ये अध्यक्ष जी कहाँ गए? सत्यनारायण शर्मा गुड्डू जी कहाँ गए? कहाँ गए अध्यक्ष? कि समुंदर में उतरने से लोग शार्क से और व्हेल से डरते हैं, छोटी मछलियों से नहीं डरते हैं। लेकिन खुराक भी हमारी जो लोग मछलियां खाते हैं वो भी व्हेल और शार्क नहीं खाते हैं, वो भी छोटी मछलियां ही खाते हैं। इसलिए कारामद भी यही है, सफल भी यही है। बाकी तो डर का माहौल है और अभी तक वही 35 साल से रहा है। जन स्वराज की स्थापना ही बिहार में बदलाव के लिए हुई। इसमें चुनाव लड़ना, प्रत्याशी बनना कोई महत्व नहीं रखता है। Diwali delight at Kalyan Jewelers. Up to 50% off on making charges. Conditions apply. नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार और इस वक्त मेरी मौजूदगी जनसुराज के कार्यालय कटिहार जिले के कार्यालय में है और हमारे साथ जनसुराज के जो उम्मीदवार हैं जिनको टिकट मिल चुका है, डॉक्टर गाजी शरीफ पेशे से डॉक्टर हैं, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। कैसा अनुभव है टिकट मिलने का? पहली बार चुनाव लड़ रहे होंगे। अनुभव, अभी टिकट मिला है और टिकट मिलते ही नाम अनाउंस होते ही, जब नाम अनाउंस हो रहा था तो मैं वहीं स्टेज पे पीछे बैठा था। नाम अनाउंस होने के बाद सच पूछे तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं सोचने लगा कि क्या वाकई मैं इस जिम्मेदारी के लायक हूँ। फिर मुझे लगा कि नियति ने मुझे इस बात के लिए चुना है और पार्टी ने विश्वास जताया है और लोगों का भी प्रेम मिलता रहा है और हमारे जो यहाँ के जितने जनसुराजी भाई हैं उनका जो साथ रहा है और जो सानिध्य मुझे सत्यनारायण शर्मा जी का प्राप्त हुआ, अध्यक्ष जी का प्राप्त हुआ और सारे वरिष्ठ पदाधिकारी जितने भी हैं, मुरलीधर मिश्रा जी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, उन सब का जो प्राप्त हुआ, तो उन सब का चेहरा जैसे ही मेरे सामने आया तो वो बल अपने आप प्राप्त हो गया। और फिर एक और ख्याल आया कि क्या कटिहार की जितनी समस्याएं हैं उसको हल करने में क्या मैं सफल हो पाऊंगा। फिर जब मैं ये महसूस करता हूं कि जो दर्द है और जो मैं समझ रहा हूं, तो अगर हम जैसे लोग आगे नहीं आएंगे तो पिछले 35 साल से जो हालात हम लोग देख रहे हैं उसमें बदलाव नहीं आ सकता है। इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी है और इसे आगे बढ़कर लेना ही पड़ेगा। आपने जिम्मेदारी की बात की, तो कैसे देखते हैं ऐसे में जब आप एक ऐसे समुदाय से बिलोंग करते हैं और सीमांचल में अक्सर देखा गया है जो दूसरी पार्टियां हैं पोलराइजेशन की राजनीति करती है, तो जब आप जिम्मेदारी की बात करते हैं तो आप उन लोगों के प्रति कैसे कैसे जिम्मेदारी निभाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ जात के नाम पर वोट करते हैं? देखिए, समुंदर में शार्क भी होती है, व्हेल भी होती है, लेकिन क्या छोटी मछलियां समुंदर छोड़ देती हैं? क्या उनके हौसले पस्त हो जाते हैं? नहीं होते हैं। लेकिन आप जाने कि समुंदर में उतरने से लोग शार्क से और व्हेल से डरते हैं, छोटी मछलियों से नहीं डरते हैं। लेकिन खुराक भी हमारी जो लोग मछलियां खाते हैं वो भी व्हेल और शार्क नहीं खाते हैं, वो भी छोटी मछलियां ही खाते हैं। इसलिए कारामद भी यही है, सफल भी यही है। बाकी तो डर का माहौल है और अभी तक वही 35 साल से रहा है। प्रशांत किशोर ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और खास करके वो तब जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है जब सीमांचल जैसे क्षेत्र में आपको एज अ प्रत्याशी बनाकर भेजा गया है। तो उस तरह से अपनी जिम्मेदारी को कैसे देखते हैं और क्या उनके विजन को आप कैसे लोगों के बीच लेके जाएंगे? और खास करके जब प्रशांत किशोर के साथ एडीजी रैंक के लोग, आईपीएस रैंक के लोग आ रहे हैं, डॉक्टर रैंक के लोग आ रहे हैं, आप खुद भी डॉक्टर हैं, तो क्या लगता है कि किस तरह से जिम्मेदारी निभा पाएंगे और प्रशांत किशोर के विजन को किस तरह से आगे लेके जा पाएंगे? क्योंकि उनके विजन को पहले पहुंचाने की बात है लोगों तक। तो जो जनसुराज का संकल्प है, प्रशांत जी का प्रण है, उसको हम लोग कई महीनों से लेकर लोगों के बीच हैं और जब वो पहुंचा है तभी जनसुराज के बारे में वो खौफ बाकी लोगों में पैदा हुआ है, क्योंकि लोग उन चीज़ों से, उन संवाद से आकर्षित हुए हैं और उनका विश्वास जगा है और उनकी जो उम्मीदें डूब चुकी थीं उसको एक सहारा मिला है। और यही खौफ का कारण है इन जो अभी तक सत्ता में पालो पालो खेलते आए हैं उन लोगों के बीच। तो निश्चित रूप से अब विजन ले जाने की बात नहीं है, अब जिम्मेदारी है कि एक कड़ी बची है कि इस जिम्मेदारी को ठीक से ले लिया जाए और उसका निर्वहन किया जाए। और उसका निर्वहन करने के लिए पहले भी प्रशांत जी ने कहा
कि वादे तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन हमने वादे के साथ उसका कैसे पूरा होगा उसका ब्लूप्रिंट भी बताया है। और बार बार हम लोग बता रहे हैं कि ये पैसे कहाँ से आएंगे। 10-12 हजार रुपए की रोजगार की बात करते हैं तो ये पैसे कहाँ से आएंगे। स्कूल बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं, ये पैसे कहाँ से आएंगे। तो हम लोग सारी बातें कर रहे हैं और हम लोग सिर्फ जबान दराजी नहीं करते हैं, उस पर अमल करते हैं। आपने देखा होगा कि जनसुराज ने अपने जितने वादे संगठन को लेकर किए थे वो सारे पूरे किए, अंतिम क्षणों तक पूरे किए। इसी तरह से जनता से भी किए गए सारे वादे पूरे होंगे और बिहार सीट का भी ऐलान सबसे पहले आपकी पार्टी का। बिल्कुल। चलिए, तो ये डॉक्टर गाजी शरीक है से हम बात कर रहे थे। अब हमारे साथ राज्य कोर कमेटी के जनसुराज राज्य कोर कमेटी के सदस्य हैं सत्यनारायण शर्मा जी। आपसे मैं सवाल लूंगा, एक फिल्म आई थी 3 इडियट्स, उसमें बड़ा अच्छा एक डायलॉग था कि दोस्त अगर फेल कर जाए तो दुख होता है, पास कर जाए तो उससे भी ज्यादा दुख होता है। तो क्या कोई ऐसा दुख लग रहा है कि आप नहीं हो के ये सवाल आपका बहुत ही अजीब है, लेकिन समय के अनुसार अनुकूल भी है। मैंने पहले भी कहा है कि जनसुराज की स्थापना ही बिहार में बदलाव के लिए हुई। इसमें चुनाव लड़ना, प्रत्याशी बनना कोई महत्व नहीं रखता है। आज जहां तक मैं, हालांकि जिस दिन कोर कमेटी की बैठक थी पटना में, चयन समिति चुनाव कटिहार जिले के प्रत्याशियों की चयन हो रहा था, उस दिन मुझे बुला करके वहां बात की गई थी। मैंने डॉक्टरों का नाम दिया था। 3 बजे मॉर्निंग में, 2:30 बजे रात तक बैठक चली थी। मैं 6 ही लोग थे, प्रशांत किशोर सहित। और मैं 3 बजे मॉर्निंग में डॉक्टर साहब को मैंने फोन किया था, क्योंकि सूचना दी थी अगर मुझे चुनाव लड़, मैं अच्छा, आपके जितने मीडिया चैनल कटिहार में, जितनी डिबेट हुई है कटिहार में 6 महीने के अंदर, सभी चैनलों में मैंने कहा है कि मैं प्रत्याशी नहीं हूं, मैं कटिहार चुनाव नहीं लड़ूंगा। कहीं तकलीफ की कोई बात ही नहीं है। चलिए, तो आप ये माना जाए कि डॉक्टर गाजी शरीक को प्रत्याशी बनाने में आपका सबसे बड़ा रोल है? बिल्कुल, मेरा ही रोल नहीं, गाजी साहब को प्रत्याशी बनने में सबसे बड़ा रोल है जनसुराज की जो विजन है, एक सही लोग सही सोच। आप 116 प्रत्याशियों का इतिहास उल्टा के देख लें, 116 प्रत्याशी जनसुराज लागू किया है। वो सही लोग सही सोच, सामूहिक प्रयास पूर्ण रूप से डॉक्टर गाजी साहब के साथ लागू होता है। इसलिए आपको मैंने पहले भी बताया है कि 9 अगस्त 2023 से पहली बार जनसुराजी बने डॉक्टर गाजी शरीक अहमद। और मेरे ख्याल से कटिहार से लेकर पटना तक में पूरे बिहार में जितने भी कार्यक्रम 9 अगस्त 2023 के बाद हुए हैं, सभी कार्यक्रमों में शामिल ये रहे हैं। और जनसुराज की गांव-गांव तक जनसुराज की विजन को पहुंचाने में का इन्होंने काम किया है। वास्तव में मुझसे ज्यादा हकदार डॉक्टर गाजी साहब थे टिकट के। चलिए, हमारे साथ जिलाध्यक्ष मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप ये बताइए कि जिस तरह से सही सोच, सही लोग और सही प्रयास की बात करते हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग उम्मीदवार बन के उभरे थे, लेकिन अब उनका नाम नहीं आके गाजी सर का नाम आया, तो क्या लगता है भीतरघात की कुछ संभावना है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें भीतरघात की बात हो। क्योंकि जनसुराजी जो हैं, हम लोगों ने बैठक में ये बात की स्पष्टता कर दिया था और हम लोगों ने शपथ भी लिया था। अंतिम बैठक जो हमारी हुई कटिहार में, 7 विधानसभा में हम लोगों को सम्मेलन करना था और हर सम्मेलन में संभावित सभी प्रत्याशियों को लेकर के शपथ लिया गया कि चाहे हम में से जिसको भी टिकट मिलेगा, हम लोग सब मिलके उनका मदद करेंगे और उनको जिता के प्रशांत किशोर को तोहफा देंगे। ये जब हमारा सम्मेलन में जब ये सम्मिलित है तो हम लोगों ने तो शपथ लिया ही है, इसलिए हम लोग किसी बात पे भीतरघात की सपना भी नहीं देख रहे हैं। निश्चित रूप से जनसुराज ही हैं, जनसुराज का काम आगे बढ़ाएंगे और कटिहार का 7 विधानसभा में हमारा जनसुराज लड़ेगा और लड़ के जीत के हम लोग प्रशांत किशोर को तोहफा देंगे और निश्चित रूप से बिहार में बदलाव की लहर ला देंगे। चलिए, हम वापस 1 मिनट के लिए गाजी शरीक सर के साथ पास जा रहे हैं। इस बार जनता को क्या कहना चाहेंगे? ऑन स्क्रीन है आप, अब बताइए, आज आप टिकट लेके आए, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अभी जैसा आपको सत्यनारायण शर्मा जी ने बताया कि वो तारीख जब मैंने जनसुराज ज्वाइन किया, वो इत्तेफाक से, ये कोई प्लान नहीं था, इत्तेफाक से क्रांति दिवस थी और ये बिहार के लिए क्रांति में भाग लेकर कटिहार में क्रांति लाने का एक दिन था। वहां से शुरुआत हुई है, रफ्ता रफ्ता हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं और मैं अपने कटिहार वासियों से विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि आपने सबको आजमा लिया है, आपको एक मौका मिला है एक ऐसे बदलाव का जिसमें आप ये भरोसा रख सकते हैं
कि यहाँ पूरी सच्चाई, ईमानदारी और आपके विश्वास को जिंदा रखते हुए कटिहार के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद उदय। आपने गाजी शरीफ साहब को सुना, जनसुराज के जो यहाँ से कटिहार से जो प्रत्याशी उम्मीदवार हैं जिनको टिकट मिल चुका है और वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, उन्होंने अपील की है जनता से कि विश्वास करके देखिए, जो अब तक लोगों पे भरोसा किया है, इस बार ऐसे लोगों पे भरोसा कीजिए जो सच्चे हैं, ईमानदार हैं। तो ये ईमानदारी और ये सच्चाई जनता कितना इनसे जुड़ती है, ये तो रिजल्ट के दिन ही पता चल पाएगा। फिलहाल आप देख रहे थे BMW न्यूज बिहार कटिहार से। धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।